अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बर्ड ऑफ साइंस कोचिंग एकेडमी। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्ड और फ्लावर में क्या फ़र्क है, कौन सी डिफरेंसेस हैं बर्ड और फ्लावर में। अक्सर पूछा जाता है कि बर्ड और फ्लावर में क्या फ़र्क है, तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंसेस कौन कौन से हैं फ्लावर और बर्ड में। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं, बर्ड और फ्लावर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस को। एक ख़ास जो लाइफ साइकिल प्लांट की होती है तो उसमें ये स्टेजेस आती हैं, बर्ड की भी स्टेज आती है और फ्लावर की भी स्टेज आती है। अगर हम बर्ड को देखें तो ये अनडेवलप्ड आर एम्ब्रियनिक शूट है, अनडेवलप्ड है, ये याद रखें। बर्ड जो है अनडेवलप्ड एम्ब्रियनिक शूट है, टिपिकली कवर्ड बाय प्रोटेक्टिव स्केल्स जो है इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव स्केल्स मौजूद होती हैं बर्ड के इर्द गिर्द। और ये डेवलप होता है या तो फ्लावर में ये डेवलप होगा या शूट में डेवलप होगा या लीफ में डेवलप होगा। तो बर्ड की जो फ्यूचर होगा वो या तो फ्लावर होगा या शूट में ये कन्वर्ट होगा या लीफ में ये कन्वर्ट होगा। तो बर्ड जो है अनडेवलप्ड एम्ब्रियनिक शूट है, ये याद रखें। और दूसरी तरफ अगर फ्लावर की बात करें तो फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगी, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये पार्ट है प्लांट का फ्लावर। तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट कौन से है? एंजियोस्पर्म्स जो है ये फ्लावरिंग प्लांट है। तो एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर जो है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये बर्ड से डेवलप होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि बर्ड जो है इसका फ्यूचर या तो शूट होगा या लीफ होगा या फ्लावर होगा। तो बर्ड से ही फ्लावर की डेवलपमेंट होती है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो डिफरेंसेस है उसको देखते हैं, जैसा कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में कौन सी डिफरेंसेस है, फंक्शन में कौन सी डिफरेंसेस है, अपीयरेंस, प्रोटेक्शन, पोटेंशियल फॉर ग्रोथ में कौन सी डिफरेंसेस है बिटवीन बर्ड एंड फ्लावर। और इसके अलावा लोकेशन, सीजनैलिटी एंड रोल इन रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है बर्ड की और फ्लावर की। तो देखते हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस की। डेवलपमेंटल स्टेजेस में बर्ड जो है ये रिप्रेजेंट अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस। मतलब ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में सबसे पहले बर्ड होगा और ये ओपन नहीं होता, ओपन नहीं होता। अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में ये होता है बर्ड सबसे पहले। जब अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होगी तो बाद में ये या तो फ्लावर में डेवलप होगा या लीफ में या शूट में डेवलप होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बर्ड का डायग्राम यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, लेकिन ये फ्लोरल बर्ड है, मतलब ये फ्लावर इससे बनेगा। ये बर्ड जो है फ्लावर का अलग होगा, लीफ का अलग होगा, शूट का अलग होगा। तो डेवलपमेंटल स्टेजेस की अगर हम बात करें तो बर्ड जो है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस को जाहिर करता है कि ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज है। और दूसरी तरफ पर जो फ्लावर है ये रिप्रेजेंट करता है मेच्योर स्टेज को। मेच्योर स्टेज है ये, फुली डेवलप्ड स्टेज है फ्लावर, फुली डेवलप्ड स्टेज एंड ओपन होता है। ये पूरा ग्लोम होता है, पूरा ये ब्लूमिंग पोजीशन में होता है। तो ये फुली डेवलप्ड होता है। फ्लावर जो है ये फुली डेवलपमेंटल स्टेजेस में है और बर्ड जो है ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में है, मतलब फ्लावर मैच्योर्ड होता है। फंक्शन जो है ये प्राइमरी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। बर्ड जो है ये प्रोटेक्ट करती है, सेफगार्ड करती है जो एम्ब्रियनिक प्लांट पार्ट है। अगर लीफ बन रहा है तो उसकी सेफगार्डिंग जो है बर्ड करता है, या फ्लावर बन रहा है तो जो न्यू फ्लावर बन रहा है उसकी सेफगार्डिंग जो है वो बर्ड करता है, या शूट जो बन रहा है तो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में बर्ड इसकी सेफगार्डिंग करता है। और जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और ये फैसिलिटेट करता है पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन को। फ्लावर जो है ये फैसिलिटेट करता है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे पॉलिनेशन भी होगी और सीड फॉर्मेशन भी होगी। तो सीड फॉर्मेशन जो है जो कि अगली नस्ल उससे बनेगी सीड से, तो सीड फॉर्मेशन एंड पॉलिनेशन जो है वो फ्लावर के अंदर होगी। नेक्स्ट जो है अपीयरेंस में भी इसकी डिफरेंस होती है। जनरली स्मॉल होता है, बर्ड जो है स्मॉल होता है फ्लावर से, क्योंकि फिर जब ये फुली ओपन हो जाता है तो तब उसको फ्लावर कहते हैं। तो सबसे पहले ये छोटा होता है, स्मॉल होता है, टाइटली और क्लोज इसकी पैकिंग होती है। ये क्लोज, इसमें अगर जो फ्लावर का अगर हम बर्ड की बात करें तो फ्लावर के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जैसा कि पेटल्स हैं, स्टेमन है
और पिस्टल है, तो ये चीजें टाइटली और क्लोजली पैक्ड होते हैं बड के अंदर जब बड कंडीशन में होता है, और ये कवर्ड होता है प्रोटेक्टिव स्केल्स। प्रोटेक्टिव स्केल्स जो है उसको कवर करती हैं। और फ्लावर जो है लार्ज, ओपन और ब्राइट इन कलर होता है। फ्लावर जो है लार्ज होता है बड के मुकाबले में, और ये ओपन होता है, मतलब इसमें जो प्रोटेक्टिव स्केल्स हैं वो मौजूद नहीं होती, और जो ब्राइट कलर इसकी होती है पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कलरफुल पेटल्स मौजूद होती हैं फ्लावर के अंदर, और मुख्तलिफ पार्ट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि सेपल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, पेटल की वरल मौजूद होती है, स्टेमन मौजूद होते हैं, और पिस्टल मौजूद होती है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स मौजूद होते हैं फ्लावर के अंदर। प्रोटेक्शन इस तरह होती है कि ये स्केल्स इसके इर्द गिर्द मौजूद होती है, बर्ड के इर्द गिर्द स्केल्स मौजूद होती है। तो ये या स्केल्स या मॉडिफाइड लीव्स भी हम इसको कह सकते हैं। तो बर्ड जो है ये इसके इर्द गिर्द मॉडिफाइड लीव्स या स्केल्स मौजूद होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं जो अंदर एम्ब्रियोनिक प्लांट की जो पार्ट है वो बर्ड के अंदर मौजूद है, उसको ये प्रोटेक्ट करती हैं। और फ्लावर जो है ये एक्सपोज होता है, फ्लावर के पार्ट्स जो है ये एक्सपोज होते हैं ताकि जो पोलिनेटर है वो अट्रैक्ट हो टुवर्ड द प्लांट फॉर पॉलिनेशन। तो ये एक्सपोज इसके पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, और जो बर्ड है इसके पार्ट्स जो है वो एक्सपोज नहीं होते हैं। पोटेंशियल फॉर ग्रोथ में क्या फ़र्क है दोनों के, बर्ड और फ्लावर की? तो कैन बी ग्रो इनटू फ्लावर, लीफ एंड न्यू शूट। ये हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि पोटेंशियल होती है बर्ड के अंदर कि वो या तो फ्लावर में डेवलप हो, या इससे न्यू शूट बने, या इससे लीफ बने। तो इसमें ये पोटेंशियल होती है बर्ड के अंदर कि उसे लीफ, शूट या लीफ जो है वो बने, या फ्लावर ऐसे बने। और जो फ्लावर है वो फ्लावर ही रहता है। जब फ्लावर बन जाता है एक मर्तबा मैच्योर फ्लावर, तो फ्लावर ही बनता है, उस टाइम तक वो फ्लावर ही रहता है। मतलब उसके बाद जब सीड फॉर्मेशन हो जाती है, पॉलिनेशन पहले हो जाती है, फिर सीड फॉर्मेशन हो जाती है, सीड फॉर्मेशन के बाद फ्लावर की और ज़रूरत नहीं पड़ती और वो ख़त्म हो जाता है। तो फ्लावर जो है रिमेन्स फ्लावर, फ्लावर से कोई और चीज़ नहीं बनेगा। फ्लावर जब उसकी पॉलिनेशन हो जाती है, सीड फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसके बाद उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है फ्लावर भी उसी के साथ। और जो बर्ड है वो या तो फ्लावर, लीफ या शूट में डेवलप होगा। नेक्स्ट जो है लोकेशन के कहाँ पे पाए जाते हैं। जो बर्ड है वो टिप ऑफ द स्टीम या लीफ एक्सेल पर मौजूद होते हैं। जो टिप ऑफ द स्टीम है वहाँ पे बर्ड मौजूद होते हैं या वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, और लीफ एक्सेल पर भी मौजूद होते हैं। और फ्लावर जो है क्योंकि ये बर्ड से डेवलप होते हैं, तो वही कंडीशन है जहाँ पे बर्ड डेवलप होंगे तो वहाँ से फ्लावर डेवलप होते हैं। अगर वो बर्ड जो है फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तब जो बर्ड लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वहाँ से लीफ की डेवलपमेंट होगी, और जहाँ जो शूट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उससे शूट की डेवलपमेंट होगी, और जो फ्लावर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो उससे फ्लावर की फॉर्मेशन माउस बर्ड से होगी। तो ये डेवलप होता है बर्ड से, और जनरली एट द टॉप ऑफ द या द एंड ऑफ द ब्रांच जो है या टिप जो है वहाँ पे ये लोकेट होता है फ्लावर। नेक्स्ट जो है सीजनलिटी। अक्सर इस तरह होता है कि जो बर्ड है वो डॉर्मेंट कंडीशन में होता है जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, मतलब अगर ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो बर्ड जो है ये डॉर्मेंट कंडीशन में होता है। लेकिन जब हालात नॉर्मल हो जाते हैं, हालात इम्प्रूव हो जाते हैं, जो हार्श कंडीशन है वो गुजर जाते हैं, तो बर्ड की डेवलपमेंट फिर से शुरू हो जाती है। और जो फ्लावर है ये प्लांट पे डिपेंड करता है कि कब इसके फ्लावर आएंगे। तो ज़्यादातर जो फ्लावरिंग साइकिल जो थे उस पर डिपेंड करता है, जो कि अक्सर समर और स्प्रिंग में फ्लावर आते हैं। तो ये डिपेंड करते हैं जो लाइफ साइकिल है, जो फ्लावरिंग प्लांट की लाइफ साइकिल है, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि कब फ्लावर आएंगे प्लांट पे। तो ये हार्श और दूसरी कंडीशन पे डिपेंड करता है, और इसका जो लाइफ साइकिल है उस पर ये डिपेंड करता है कि फ्लावर कब आएंगे। नेक्स्ट जो है रोल इन रिप्रोडक्शन। बर्ड और फ्लावर की रोल इन रिप्रोडक्शन क्या है? तो रोल इन रिप्रोडक्शन यह है कि बर्ड जो है ये तो या तो फ्यूचर रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाएगा या फ्यूचर वेजिटेटिव पार्ट बनाएगा। अगर बर्ड से फ्यूचर रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है, मतलब फ्लावर बनता है, तो ये रिप्रोडक्टिव
रोल इसका हो गया है कि ये इसका रोल रिप्रोडक्शन में है, क्योंकि फ्लावर भी इससे बनता है। अगर इस किस्म का बर्ड है, लीव बर्ड है या शूट बर्ड है, तो वेजिटेटिव पार्ट वो बनाएगा। तो बर्ड से रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बन सकते हैं और वेजिटेटिव पार्ट भी बनते हैं। तो वेजिटेटिव पार्ट में या तो शूट अगर बनता है तो वेजिटेटिव पार्ट है, या ब्रांचेज या स्टीम वगैरह बनते हैं तो वो भी वेजिटेटिव पार्ट है। अगर फ्लावर बनता है इससे तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अगर रोल इन रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर का, तो ये एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फ्लावर जो है ये एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर एक्टिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो फ्लावर है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो ये डिफरेंसेस हैं फ्लावर और बर्ड के अंदर, जो कि डेवलपमेंटल स्टेजेस में भी इसमें डिफरेंसेस है, फंक्शन में भी डिफरेंसेस है, अपीयरेंस में इसमें मुख्तलिफ डिफरेंसेस है, प्रोटेक्शन या पोटेंशियल फॉर ग्रोथ जो है इसमें भी डिफरेंसेस है बिटवीन फ्लावर एंड बर्ड, और लोकेशन में भी डिफरेंसेस है। इसके अलावा सीजनलिटी एंड रोल इन रिप्रोडक्शन में भी डिफरेंसेस है बिटवीन फ्लावर एंड बर्ड। तो इससे अगर हम इसको समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि बर्ड जो है ये अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस में मौजूद होता है, और फ्लावर जो है ये मैच्योर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि बर्ड से डेवलप होता है। बर्ड जो है या तो शूट, लीफ या फ्लावर में डेवलप होता है। मतलब बर्ड जो है या तो वेजिटेटिव पार्ट में भी डेवलप हो सकता है, जो अगर वेजिटेटिव पार्ट के लिए वो बर्ड रिस्पॉन्सिबल हो, और अगर वो बर्ड फ्लावर के लिए हो तो ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। उम्मीद है आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी कि बर्ड और फ्लावर में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।